मिसाइल फेंके तो वैसे उनकी हवा टाइट हो गई, तो वो जितना मर्जी बोल दे कि हम इसका पानी बंद कर देंगे, उसका पानी, हम भाई जूस पी रहे हैं, पानी तो दूर की बात है। अपना नुमाइंदा, अपना एक्सपर्ट यहाँ से हटाओ। लाइन पे चाहूंगी कि ये जो ट्रम्प है ना, वो आपने कहावत नहीं सुनी कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वो आजकल ये काम कर रहा है, बस उसका यही है कॉस्मोस लॉन में। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, 1960 में होने वाली सिंध ताज माहिदे को सस्पेंड कर दिया, अब उन लोगों ने बांग्लादेश का भी पानी बंद कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, ट्रम्प जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के और भारत के मुद्दे हम सुलझाएंगे, स्पेशल कश्मीर का, जिस तरह से भारत वर्ल्ड बैंक को भी आंखें दिखा रहा है कि मैं जॉब करती हूँ कॉस्मोस सैलून में। एलॉन में। और बुलबुल की दोस्त आप क्या करते हो? मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो ये वो कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो पाकिस्तान है ना, वो बस हमें वो क्या कह रहा है, बाद में जब हम सुनाते हैं ना तो फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर वो डर जाते हैं। पहली बात तो जब उन्होंने जंग लगाई तो वो कुछ कर नहीं सके, ठीक है। और जब हमने अपने एक बंदे को टच भी नहीं कर सकते। हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारी पुलिस फोर्स बहुत अच्छी है, हमारे जितने भी अदारे हैं बड़े बड़े वो सब इस चीज़ पे एक्टिव है, और मैं बहुत खुश हूँ। पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं होगा। पानी उन्होंने वाकई में बंद कर दिया है, ये डॉन का आर्टिकल भी है, वो बंद करते हैं ना। ये मैं जब से जर्निंग स्टार्ट किया ना अपने, मैं यही सुनती हूँ, पानी बंद कर दिया चालू कर दिया, पानी बंद कर दिया चालू कर दिया। लेकिन अब आई नो, मुझे ऐसा लगता है कि घर घर की कहानी है, ये सास बहू खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बस मैं लगता है कि 4 जंगी हम लोगों ने ऑलरेडी भारत के साथ ही लड़ी हैं, तो ये 5वीं जंग भी हम उनके साथ लड़ेंगे, जमीनी जंग, वो भी पानी के मुद्दे पर। मैं आपको बताती हूँ, जब कोई इंसान कुछ कर नहीं ना पाता वो सिर्फ बातें करता है। फाइनली वो कुछ कर नहीं सकते ना तो वो बातें करते हैं। जब उनको पता है कि वो हार चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ बताएंगे कि हमने ये भी करना था, वो भी करना था, हमने ये भी रोक दिया, वो भी करो, हमने मना किया है। जब आप लोगों ने जंग शुरू की है तो हमने एंड की है, तो आप दोबारा कर लो, हमें तो कोई एतराज नहीं है। भाई वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने लेटर भेजा था कि जंग बंदी करो, और फिर वो कहते हैं 80% पानी पाकिस्तान को जाता था हमारा, अब नहीं देंगे। ना दे, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला है ना जिसने पैदा किया है, वो हमें सब कुछ देगा। ये बस कहने की बातें हैं। और जंग बंदी बुंदी हमने कुछ नहीं कहा था। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, वहां पे हमारा ही बंदा छा रहा था जिसने जीत के वापिस आया था, और वापिस जिंदा वापिस आया था, ना कि वो हार के वापिस आया था। अब जब वो हार गए तो वो यही कहेंगे ना कि ये नहीं तो वो नहीं, बस ये बातें होती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, ट्रम्प जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के और भारत के मुद्दे हम सुलझाएंगे, स्पेशल कश्मीर का, जिस तरह से भारत वर्ल्ड बैंक को भी आंखें दिखा रहा है कि अपना नुमाइंदा, अपना एक्सपर्ट यहाँ से हटाओ। लाइन पे चाहूंगी कि ये जो ट्रम्प है ना, वो आपने कहावत नहीं सुनी कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वो आजकल ये काम कर रहा है, बस उसका यही है। ईरान जो है उसको अपनी कैपेबिलिटी का पता है, उसको पता था, ठीक है। बट ये है कि एक अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उस वक्त हर बंदे का जज्बा यही कहता है कि यार नहीं, बस लड़ पड़ो, मर जाओ, मार दो, मर जाओ। लेकिन बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक सुपर पावर के साथ जो है वो आप लड़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल कर लें, लोगों का ख्याल कर लें, ठीक है। लड़ाई हल नहीं है ना। आपको पता है कि हाँ, एक पहलवान जो है वो मेरे से मजबूत है, वो मुझे गिरा देगा, तो फिर मैं क्यों उसके साथ टक्कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ईरान, मेरे हिसाब से ईरान को जो है डील कर लेनी चाहिए थी इस मामले के अंदर। जहां तक नरेंद्र मोदी है कि खित्ते में पीस होना चाहिए, डी एस्केलेशन कर दें आप लोग, ना वहां की करें ना वहां की करें, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया है कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो इसराइल के साथ भी, हमारे इंटरेस्ट जो है
वो ईरान के साथ भी है। लड़ाई से, कॉन्फ्लिक्ट में, मिडल ईस्ट में एक जंग की सूरत हाल बरपा होगी जिससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक कर दिया जाएगा। तो इंडिया बड़ी चालाकी से कह रहा है कि डी एस्केलेशन करते हुए खुलकर दोनों का साथ नहीं दे रहा। एक तो बात आप मेरी बात आज आप यहाँ पे कहीं पे लिख लें। इंडियन जो हैं वो लड़ाई से हमेशा डरते हैं, ठीक है। हम एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी हमें बड़ा हौसला है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है रादर देन अदर कंट्रीज, ठीक है। जब कोरोना हुआ उस वक्त इंडिया के अंदर मौतें हो गई, पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। लेकिन ये कौम जो है ना, ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी मजबूत किस्म की कौम है। तो पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम का एक पैगाम देते कि पूरी जो दुनिया वो हमारी फैमिली की तरह है। हमने चाइना को भी हराया जब जब चाइना ने हमें तंग किया, और पाकिस्तान को भी हराया जब जब पाकिस्तान ने हमें तंग किया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ईरान की। इसराइल ने कहा कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स है, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। पहले वो हमें टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तक भी ये बात पहुंच सकती है, ईरान पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, भारत पर भी। डील ना करते, फिर डील की बात ही ना करते ना। डील हो रही थी जिस वक्त अमेरिका कह रहा था, जिस वक्त इसराइल कह रहा था कि हमारे साथ बैठ के बात करो, टॉक करो, जब वो मान रहा था तो फिर उसके बाद वो बावजूद भी जो है वो क्यों आ गया बीच में ना। कि हम लोग अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर साइट्स को नहीं खत्म कर सकते, ईरान ये बोल रहा था। अरे कौन करेगा ना। मतलब मैं मेरी बात सुनो, मेरे पास एक पावर आ रही है, मैं उसको राइट वे से यूज कर रहा हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपने खित्ते में अपने आप को एक और वो जो B-2 बॉम्बर जो है वो उन्होंने आज चला दिए, वो पहले इससे पहले नहीं इस्तेमाल हुए थे ना। और इतना डेडली है वो कि मतलब इन्होंने भी तो चला के देखना था ना कि ये वर्केबल है भी है कि नहीं है। वर्केबल तो है, लेकिन बहरहाल एक फिजिकली एक जिसे कहते हैं ना, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखी किसी ने, तो वो आज डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने। वो खुद भी तसल्ली में आ गए कि हाँ यार ये हमारा जो है ये बड़ा इफेक्टिव है। सारा का सारा उनका असलहा उड़ा दिया, न्यूक्लियर साइट्स को कंप्लीटली ईरान तो के ईरान नहीं मान रहा ना। ईरान की आज की खबरें आप देख लें, क्या करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो देखो ना, इतनी चीजों के बावजूद भी अगर ईरान ये कह रहा है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे इसके ऊपर, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग इसके ईरान के अंदर जो है ना अभी भी दमखम है इस मामले के अंदर। पाकिस्तान को कॉल क्यों नहीं की? देखिए मैंने ना बहुत सी खबरें नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंडियन से ना तो डरने की जरूरत है, ना हम कभी उनसे डरे हैं। हमारी स्टेट कहती है कि BLA को स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया, ईरान के जरिए आ रहे हैं। अरे वो फील्ड मार्शल का वो भी तो बयान सुन लो ना कि 1500 लोग क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है ना। इन 1500 लोगों को पकड़ना मुश्किल है वहां पे। इन 1500 लोगों को तो वैसे ही एक फूंक मारेंगे तो निकल जाएंगे वहां से। ये तो फूंक लग क्यों नहीं रहा? अभी भी BLA क्यों फट रही है? कुछ देखिए ना, मैं तो एक तो मैं पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना वो मैं नहीं जानता। ये क्या मतलब अंदर खाते क्या इनके है वो है कर रहे हैं ये या क्या होगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है अगर आर्मी जो है वो अगर उस मामले के अंदर इंटरवीन नहीं कर रही, तो जो भाई बाकी जो पुलिस है हमारी, जो हमारे इदारे हैं बाकी जो काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। जब हर कुछ इन्होंने करना है तो वो बेसिकली इनकी भी खुल के सामने आ जाती है ना आर्मी के सामने कि हम कितने पानी के अंदर हैं, ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं। हर मामला जो है वो आर्मी जो है डील करेगी, तो फिर मुल्क जो है वो कहाँ पे जाएगा ना, जो इदारे कहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च तो की है BLA को खत्म करने के लिए। हो जाएगा वो करने के बाद अब भारत ने चिनाब नदी पर बनी बगलिहार और सलाल डैम को सभी गेटों को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोक दिया, जिसके बाद जल स्तर काफ़ी कम हो गया है। हालांकि डैम पर बिजली तैयार करने के लिए टरबाइन चलाने के लिए पानी को छोड़ा जा सकता है। वहीं भारत के इस कदम को पाकिस्तान ने युद्ध को कार्रवाई बताया जा रहा है कि झेलम नदी पर बने किशननाग बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाने की जानकारी के अनुसार बीते दिनों पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद ज़्यादा पानी जमा हो गया। उस दौरान सालार डैम को कई गेटों को खोल दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को पूरी तरह से रोक दिया है। बांध को गेट बंद करने के बाद चिनाब नदी का बहाव काफ़ी कम हो गया। एक्सपर्ट का मानना है कि चिनाब को पानी कम करने से पाकिस्तान कृषि और
कार्यक्रम दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का अनुसार नदी जल स्तर कभी 25-30 फुट तक पहुंच जाता था, अब मुश्किल से 2 फीट पानी के साथ बह रही है। रिपोर्ट के अनुसार बगलिहार बांध को बंद करने के बाद भारत झमेल नदी पर बने किशनगंज बांध को भी पूरी तरह से बंद करने के कदम उठाने की प्लानिंग बना रहे हैं। झेमल की तरह सहायक नदी नीलम पर किशनगंज डैम के प्रभाव को कानूनी और कूटनीतिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।